बीएड फर्स्ट ईयर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का आज हम क्वेश्चन 37 करेंगे। राइट द कैटेगराइजेशन ऑफ बर्नर्स थ्योरी एंड बर्नर्स डिस्कवरी लर्निंग। कैटेगराइजेशन मतलब कैटेगरी में किस तरीके से हम बर्नर्स थ्योरी को कैटेगराइज कर सकते हैं या फिर बर्नर्स डिस्कवरी लर्निंग को हम कैटेगराइज कर सकते हैं। कैटेगराइजेशन ऑफ बर्नर्स थ्योरी और बर्नर्स डिस्कवरी लर्निंग। Berners gave much attention to categorization of information in the construction of internal cognitive maps. जो बर्नर्स थे उन्होंने हमें बताया था कि किस तरीके से जो हम चीज़ों को इंफॉर्मेशन को कैटेगरीज में डाल सकते हैं, कैटेगरीज के थ्रू ही हम क्या उस चीज़ों को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं अपने इंटरनल कॉग्निटिव स्किल्स के थ्रू। जो हमारे मस्तिष्क तौर से हम चीज़ों को सोचते हैं, अपनी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट करते हैं, उस तरीके से हम उस तरीके से जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है उसे हम कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं और उस इंफॉर्मेशन को किस तरीके से हम कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ये सब चीजें जो हमें बर्नर्स डिस्कवरी में थ्योरी में बताई गई थी। ही बिलीव दैट परसेप्शन, conceptualization, learning, decision making and making information all involved categorization। इसमें क्या था, उन्होंने इस चीज के ऊपर विश्वास किया, उसे परसेप्शन में डाला, चीजों को कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए उन्होंने कंसेप्चुअलाइजेशन किया, लर्निंग करी, किस तरीके से बच्चों को हम लर्निंग करवा सकते हैं वो बताया, किस तरीके से हम बच्चों को डिसीजन ले सकते हैं वो सारी चीजें बताई, मेकिंग इंफॉर्मेशन, इस तरीके के उन्होंने अलग अलग चीजों का कैटेगराइजेशन किया कि किस तरीके से हम चीजों को कैटेगरीज करके लर्निंग कर सकते हैं। Berners suggest a system of coding in which people form a hierarchical arrangement of related categories। इसमें क्या था, वर्नर ने सजेस्ट किया कि किस तरीके से वो सिस्टम के थ्रू चीजों को कोडिंग कर सकते हैं और जो इंसान होते हैं उन्हें हायरार्किकल तरीके से एक मतलब स्ट्रक्चर के फॉर्म में चीजों को समझा सकते हैं। उस तरीके से उन्होंने इसे एक अरेंजमेंट करा जिसमें कि उन्होंने उससे रिलेटेड चीजों को एक कैटेगरी में डाल के उसे चीजों को लोगों को हायरार्किकल फॉर्म में, मतलब एक जैसे हम चीजों को उसमें नहीं डालते कि जैसे स्ट्रक्चर के फॉर्म में कि बच्चों को अच्छे तरीके से समझ आ सके, तो इस तरीके से उन्होंने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश की। ईच सक्सेसफुली हायर लेवल ऑफ कैटेगरीज बिकम मोर स्पेसिफिक echoing Benjamin Bloom's understanding of knowledge equation as well as the related idea of instructional scaffolding, Bloom's taxonomy। इसमें क्या होता है, उन्होंने अपने हर चीज को सक्सेसफुल करने के लिए उस हर एक कैटेगरीज को हायर लेवल पर रखा जिससे कि चीजों को वो अच्छे से समझ पा सकते हैं, उसे अच्छे से स्पेसिफिक तरीके से चीजों को उन्होंने लगाने की कोशिश करी और बेंजामिन ब्लूम्स जो थे उनके हिसाब से चीजों को बच्चों के सामने समझाने की कोशिश करी, उनकी नॉलेज को इंक्रीमेंट किया जिससे कि बच्चे अपने आइडियाज के थ्रू, अपने एक्सपीरियंस के थ्रू चीजों को समझने की कोशिश कर सके और अपने पुराने एक्सपीरियंस से उसे नए एक्सपीरियंस से मिला के चीजों को जाने, जिससे कि उनका इंस्ट्रक्शन तरीके से भी वो चीजों को समझ सके। और जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में जो 6 पॉइंट्स दिए गए कि किस तरीके से हम अपनी एक्सपीरियंस को, अपने अंडरस्टैंडिंग को जान के आगे बढ़ सकते हैं और उसका यूज करके हम किस चीजों को सीख सकते हैं, ये सारी चीजें उन्होंने बेंजामिन ब्लूम्स थ्योरी से बच्चों को टैक्सोनॉमी के थ्रू बताने की कोशिश की। कैटेगरीज आर रूल्स दैट स्पेसिफिक 4 थिंग्स अबाउट ऑब्जेक्ट। कैटेगरीज के रूल्स के थ्रू उन्होंने 4 चीजें थी जो बच्चों को बताने की कोशिश की उसके बारे में। फर्स्ट है critical attributes require characteristics for inclusion of an object in a category। क्रिटिकल एप्टीट्यूड्स के थ्रू उन्होंने समझाने की कोशिश की कि किस कैटेगरी में हमने किस तरीके के चीजों को रखा है कि जिससे कि हम उस चीज को अच्छे से इजी तरीके से निकाल सके। जैसे कि हम कहीं मार्केट वगैरह जाते हैं तो जो हमारे शॉपकीपर्स होते हैं तो क्या करते हैं, जो बॉक्सेस बना के रखते हैं जिसमें वो एक जगह नमकीन हो गया, एक जगह बिस्किट्स हो गए, उस तरीके से वो एक एक चीजों में, एक एक बॉक्स में अलग अलग चीजें कैटेगरीज के थ्रू रखने की कोशिश करते हैं जिससे कि वो जैसे हम किसी चीज को मांगे तो उस चीज में से निकाल के हमें दे दें। इस तरीके से जो बर्नर्स है उन्होंने भी चीजों को कैटेगरीज करके डिवाइड करने की कोशिश की। एग्जाम्पल, for an object to be included in the category car, it must have an engine, 4 wheels and be a possible means of transportation।
जैसे कि हमने एग्जाम्पल के तौर पे लिया है, एक कार को लिया है, जो कार है उसे हमने एक कैटेगरी में रखा है। तो कार बनाने के लिए क्या हमें इंजन की जरूरत होगी, 4 टायरों की जरूरत होगी, और ये जो कार होती है हमें एक ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। तो इस चीजों को क्या हमने एक अलग कैटेगरी में रखा, जिससे कि हमें पता चला कि हाँ कार कैसी होती है, उसमें टायर्स के 4 लगते हैं या 2 लगते हैं, या फिर उसमें इंजन की जरूरत होती है नहीं है, ये एक ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है नहीं। इस सब चीजों को क्या उन्होंने एक ग्रुप में कैटेगरी में रखने की कोशिश की। द सेकेंड रूल प्रिस्क्राइब्स हाउ द क्रिटिकल एट्रीब्यूट्स आर कंबाइंड। सेकेंड रूल में उन्होंने बताने की कोशिश करी कि किस तरीके से जो हमारा क्रिटिकल एट्रीब्यूट्स है वो एक दूसरे से कंबाइंड होता है नहीं होता, उस चीज का उन्होंने कॉम्बिनेशन के बारे में इसमें बताया। थर्ड पॉइंट, द थर्ड रूल असाइन वेट टू वेरियस प्रॉपर्टीज। थर्ड रूल में उन्होंने असाइन किया कि वेट के थ्रू जो इसे हम अलग अलग प्रॉपर्टीज में डालने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, इट कुड बी अ कार इवन इफ अ टायर्स वाज मिसिंग। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर लेंगे कि एक कार है परंतु उसका जो टायर है वो एक मिसिंग है, टायर नहीं है, एंड इट वाज यूज्ड फॉर hauling cargo, it would be shifted to a different categories of truck or perhaps van। इसके लिए क्या होगा, उसे जरूरत होगी कि जिससे कि वो कार को किसी चीज से उठा के उसे मतलब ले जाने की कोशिश कर रहे, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सके, डिफरेंट कैटेगरीज की चीजों की मदद लेके। जैसे जो कार है वो एक अलग कैटेगरी है और ट्रक या फिर वैन हो तो वो अलग कैटेगरी की है। इसका मतलब ये है कि जैसे वो बताना चाह रहा है कि एक कार है, कार का एक पहिया जो है वो मिसिंग है, तो उसे गैरेज तक ले जाने के लिए हमें उसे वहां से उठा के दूसरी जगह लेके जाना होगा। उसके लिए क्या हमें किसी चीज की हेल्प लेनी पड़ेगी, जिसमें कि हम किसी ट्रक या वैन की हेल्प लेके हम उसे एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं। तो जो हमारा ट्रक और वैन है वो हमारी सेकंड और थर्ड मतलब वो अलग कैटेगरीज की है, कार अलग कैटेगरी की है, तो ये इसमें वो हमें बताना चाहते हैं। फोर्थ पॉइंट है, द फोर्थ रूल सेट्स एक्सपेक्टेशन लिमिट्स ऑन कंट्रीब्यूट। फोर्थ रूल में मैं ये बताना चाहते हैं कि जो हमारी एक्सपेक्टेशन होती है उसकी भी लिमिट्स होती है, कि हमें किस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उस चीज के बारे में उन्होंने बताया है। सम एट्रीब्यूट्स कैन वेरी वाइडली सच एज कलर, अदर्स आर फिक्स्ड। कुछ होते हैं जो कि हमारे वेरी करते हैं बहुत सारे कलर्स के ऊपर, कि जैसे कि कुछ चीज होते हैं कि जो डिफरेंट कलर के होते हैं या फिर हम उसे अपने हिसाब से ले सकते हैं, और कुछ चीजें होती है कि वो फिक्स्ड होती है, जो जैसी है वो वैसी रहेगी, वो उसे हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अ व्हीकल विदाउट एन इंजन इज नॉट अ कार। एक व्हीकल है जो कि बिना इंजन के कार उसे हम नहीं कह सकते। लाइकवाइज अ व्हीकल विद ओनली 2 व्हील्स वुड नॉट बी इंक्लूड इन कार। इसी तरीके से एक व्हीकल है जिसके 2 टायर है उसे हम क्या होता है कार के कैटेगरीज में इन्वॉल्व नहीं कर सकते। ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।